हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय लवली व्यूअर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज अचानक से याद आती है और खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। उसी में से ये पास्ता है। ये मेरे लाइफ में ना मुश्किल से 4-5 साल पहले ही इंक्लूड हुआ है, लेकिन मैं इससे इतना फ्रेंडली हो गई हूँ और ये मुझे इतना पसंद आने लगा है कि कभी कभी बहुत दिनों पे मैं बनाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ। इसके पीछे एक स्टोरी है कि मतलब क्यों मैं 4-5 साल ये बता रही हूँ आपको। तो उसके लिए सबसे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल खुशमीत बीट्स। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छे वीडियोस डालती हूँ, घरेलू होमली फ्रेंडली रेसिपीज आती हैं मेरे चैनल पे। कभी कभी ब्लॉग्स भी दिख जाते हैं और आगे मैंने कुछ और भी प्लान कर रखा है चैनल पे, वो सारी चीजें भी आती रहेंगी। तो प्लीज सपोर्ट करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो मैंने ना पानी बॉईल करने चढ़ा दिया था और हस्बैंड को बोला कि आप आ रहे हो वापस घर तो प्लीज पास्ता लेके आना। तो पानी यहाँ बॉईल हुआ ही था, तब तक पास्ता भी आ गया। तो मैंने ना 2.5 कप के करीब में पास्ता बॉईल कर लिया है। और ये ना मैंने 80% के करीब में बॉईल किया है और 20% छोड़ दिया है, क्योंकि इसका अपना हीट में ये पक जाता है। बहुत ज्यादा अगर सॉफ्ट हो गया ना, तो जब हम वेजेस के साथ इसको फ्राई करेंगे तो वे ये टूट जाता है, तो फिर टेस्ट उसका उतना अच्छा नहीं आता है। तो थोड़ा पास्ता ना थोड़ा हार्ड रहता है। उसके बाद हम सारे वेजिटेबल्स को कट करेंगे। एक्चुअली ना पास्ता मैंने मार्केट में बिकते हुए बहुत सालों से देखा है। बहुत छोटी थी तो मम्मी के साथ जब जाती थी किराने के स्टोर पे, तो हम इसे समझ नहीं पाते थे ये क्या है। फिर बाद में ना स्ट्रीट फूड की तरह ये बिकने लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं खाया। तो जब मैं ससुराल में शादी के बहुत साल बाद ससुराल रहने के लिए जब आई, तो मेरे सामने में एक भैया थे जो आई थिंक आउट ऑफ इंडिया कहीं पे चाइनीज कुक होंगे। तो जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपना खोला था और ये बहुत हाइजीन से बनाते थे। तब मैंने लाइफ में सबसे पहले ये पास्ता खाया था। उसके बाद ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं कुछ खाती हूँ तो मैं पकड़ लेती हूँ कि ये कैसे बना। तो मैंने इसको घर पे ट्राई किया और ये बहुत अच्छा बनता है। तो आज ना मुझे अचानक से वो पुराने वाले घर ससुराल की याद आई और ये मुझे याद आ गया, तो सोचा बनाती हूँ। तो मैंने ना कैप्सिकम, अनियन और जो कैबेज है ना, उन सबको क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये जैसे मंचूरियन के लिए हम काटते हैं ना वैसे ही, लेकिन थोड़ा बड़ा टुकड़ा रखना है, क्योंकि नूडल्स में हम लंबे वेजेस काटते हैं, इसमें क्यूब्स में काटना है। तो मैंने एक कैप्सिकम लिया है, 2-3 छोटे छोटे प्याज और आधा टुकड़ा के करीब में कैबेज। क्योंकि ये चाइनीज है तो अदरक और लहसुन डालने में तो कंजूसी करनी ही नहीं है। तो मैंने ना 2 इंच के करीब में अदरक और एक पूरी मोटी गांठ लहसुन की काट ली है और एक टमाटर काटना है। तो ये टमाटर मैं काट ले रही हूँ और साइड कर ली, क्योंकि ये टमाटर किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल डालना है तो मैं काट ले रही हूँ। और मैंने ना चढ़ाई है चाइनीज कढ़ाई जो लोहे की आती है ना वो, और इसमें डाला है ऑयल गर्म करने के लिए। मैं ना पहले बड़ा बोलती थी कि ना मेरा घर का टमाटर है, मेरे छत का टमाटर है, इससे इसलिए पल्पी है। मतलब मुझे बड़ा प्राउड लगता था कि गर्मी के सीजन में भी मेरे पास अच्छा टमाटर है। लेकिन ये बारिश ने ना मेरे पूरे प्लांट खराब कर दिए। तो ये मार्केट वाले टमाटर के अंदर तो पल्प ही नहीं है। खैर, जब बहुत ज्यादा ऑयल हीट हो गया तो मैंने उसमें डाली रेड चिली। जब रेड चिली, मैं चाइनीज ना रेड चिली में ही बनाती हूँ क्योंकि उसका स्मोक मुझे बहुत पसंद आता है। तो जब जो चिली बहुत अच्छे से जल गई, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया जिंजर और गार्लिक, हल्का सा उनको पका लिया। उसके बाद उसमें ऐड कर दिया ऊपर से। जैसे जैसे वेजेस पकती है ना, उसी उसी क्रम में मैं डालते जा रही हूँ। जैसे मैंने अनियन पहले ही डाला क्योंकि उसका मॉइस्चर थोड़ा निकल जाता है। मैं सबको हाई फ्लेम पे भून रही हूँ। फिर मैंने डाला कैप्सिकम, फिर डाल दिया टमाटर। क्योंकि ये टमाटर बहुत हार्ड वाले हैं, इनका स्किन बहुत हार्ड है, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ। आपके पास नॉर्मल जो पल्पी और जूसी टमाटर होते हैं ना, वो आप लास्ट में अगर हैं तो वो लास्ट में ऐड करिएगा। और कैबेज को भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि कैबेज ना अभी बीच बीच वाला आ रहा है, विंटर अभी आने ही वाला है। तो मार्केट में अच्छा कैबेज आ गया है, लेकिन थोड़ा हार्ड रहता है। तो मैंने ना सारे वेजेस को साइड करके बीच में एक होल बना लिया, क्योंकि यहाँ फ्लेम सबसे ज्यादा होता है। तो हम सॉस डालेंगे ना तो इसका स्मोक क्रिएट होता है। तो 1 चम्मच के करीब में मैंने विनेगर डाला है, 1 चम्मच डाला है सोया सॉस, 1 चम्मच के करीब में ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें रेड चिली सॉस, और 2 चम्मच के करीब में डाल रही हूँ मैं टमाटो केचप। अगर टमाटो केचप नहीं है तो टमाटो सॉस या टमाटो प्यूरी डाल सकते हैं। प्यूरी अगर डाल रहे हैं तो चीनी जरूर यूज कर लीजिएगा आप इसमें।
तो कढ़ाई का फ्लेम बीच में ना बहुत हाई रहता है, तो इसमें ना अच्छे से स्मोक आने लगता है, तो सारे वेजेस जो है ना स्मोकी फ्लेवर वाले हो जाते हैं। तो अब सॉस को और वेजिटेबल्स को आपस में एक दूसरे में लपेटना है। जब अच्छे से लपेट जाए, अगर ये टमाटर थोड़ा जूसी होता ना तो ये थोड़ा सॉस और ज़्यादा पानी वाला हो जाता, लेकिन अगर मैं और सॉस डालूंगी तो खट्टा हो जाएगा। देखो बॉईल किया था कितना कम और थोड़ा डबल हो गया ना, पास्ता कुक होते रहता है अपने ही हीट में। तो मैंने ना यहाँ पे घर की कुटी हुई जो काली मिर्च होती है ना वो डाला, रेड चिली पाउडर और नमक डाल के अब इसको हल्के हाथ से भूनना है, क्योंकि ये ना पूरी तरह से पक चुका है पास्ता, और ज़्यादा इसको करेंगे ना तो ये मैश हो जाएगा और चोखा बन जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा हार्ड और कड़ा रहता है ना, तो आप इसको दोबारा भी अगर गर्म करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो ये जितना सॉफ्ट होते जाएगा उतना टूटने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा इसको हार्ड ही रखती हूँ। बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब ये इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप धनिया का पत्ता ऐड कर सकते हैं और कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जैसे कैरेट वगैरह, और मेरे पास था भी, लेकिन मैंने काटने के अस्कत इन द सेंस कि लेजीपना से मैंने उसको नहीं काटा, और मैंने बड़ा बदमाशी से इसमें इसको मतलब पास्ते को ऐसे लगा जैसे मैं मर्डर कर रही हूँ। सच्ची में बहुत ही टेस्टी बना था। आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि बना कैसा था। मैं एंजॉय करती हूँ अपना पास्ता। बाय।